पहली बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको बेल मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको जेल होगी। और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया। नया साल का जश्न मनाया जाएगा कई जगहों पर, उस संदर्भ में भी हम लोग अलर्ट हैं। लेकिन कानून तो यही है कि पूर्ण शराबबंदी है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा, कोई भी स्टेटस हो उसका, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। जदयू कार्यालय में आज जन सुनवाई चल रही थी, जिसके दौरान मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार पहुंचे। साथ ही साथ पत्रकारों ने जब सवाल पूछे कि नए साल आ रहे हैं और नए साल में शराब पीने वालों के लिए शराब बेचे जाएंगे तो उसके लिए क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा साफ तौर पे कि जो शराब बेचेंगे और पकड़ने पे उन्हें जेल की सजा दी जाएगी, उन्हें सजा मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बातों को सुनिए। इसके बारे में हम लोग सचेत हैं और हम लोग का विभागीय पत्र भी निकला है कि हम लोग खास करके अभी जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया, उस वक्त भी हमारी जो टीमें थीं एंटी लिकर टास्क फोर्स की, इसमें एक्साइज के लोग भी हैं और पुलिस के लोग भी हैं, अलर्ट थे सभी जगह पर। और जो नया साल का जश्न मनाया जाएगा कई जगहों पर, उस संदर्भ में भी हम लोग अलर्ट हैं विभिन्न जगहों पर। खास करके आपने जैसा कहा कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर हम लोग अलर्ट हैं, तो हर एक जगह हम लोग की सर्च इत्यादि आज सूचना के आधार पर हो रही है। नए साल में पीते हुए या पीकर पकड़े गए तो किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कठोर कार्रवाई? देखिए, कानून तो स्पष्ट है कि अगर पहली बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको बेल मिलेगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार कोई पीते हुए पकड़े गए तो उनको जेल होगी। और जो अगर किसी के पास अवैध शराब या किसी तरह का ड्रग्स इत्यादि मिलता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है नॉन बेलेबल सेक्शन में और उनको न्यायिक हिरासत में प्रसारित किया जाता है। सेहत के लिए शराब जरूरी है, जीतन राम मांझी बोले। गुजरात के तौर पर बिहार में भी शराबबंदी और यही बात आप सुधाकर सिंह भी दोहरा रहे हैं। देखिए, जिनको सुर्खियों में रहना है वो इस तरह का बयान दे सकते हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा, शराबबंदी कानून का की आप बात कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह का बयानबाजी करना तो सभी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने ना इसके पक्ष में बयान दिया था और पक्ष में वोट दिया था असेंबली में। दोनों सदनों में एक भी वोट जो है पूर्ण शराबबंदी के विरुद्ध नहीं पड़ा और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने भी शराबबंदी के पक्ष में वोट दिया था। सुधाकर सिंह भी कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में है ही नहीं, तो देखिए, इस तरह का अनर्गल बयान देना उनके लिए हो सकता है लोग बोलें, लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग पुलिस विभाग, एक्साइज विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन समाज में कुछ लोग गलत होते हैं, ये भी सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत लोग गिरफ्तार नहीं होते। शराब के धंधे में जो लिप्त हैं या कारोबारी हैं या सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और भविष्य में भी होंगी जो कानून का उल्लंघन करेंगे। शराबबंदी में सहयोगी दल आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने मांझी के बयान का समर्थन किया है। आपके सहयोगी दल इस समर्थन कर रहे हैं। वो उनका निजी बयान हो सकता है, स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन कानून तो यही है कि पूर्ण शराबबंदी है और जो भी उसका उल्लंघन करेगा, कोई भी स्टेटस हो उसका, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। स्वतंत्र हैं, हमने जैसे कहा कि अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण शराबबंदी, नशाबंदी है और रहेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो शराब बेचेंगे उन्हें जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही साथ बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है और जो शराब तस्करी मिलेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।